हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। जैसा आप सभी जानते हो, लास्ट सेशन में मिले भी होंगे, सर को पहचानते भी होंगे। एक बार फिर से सुनील सर का स्वागत है। आज के सेशन में जो हम चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं कि सर अगर हम एलडीसी लग गए तो एलडीसी लगने के बाद किन किन सरकारी जॉब में हमारे लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। क्या हमारे लिए आरएस बनना आसान हो सकता है? क्या हमारे लिए जूनियर अकाउंटेंट बनना आसान हो सकता है? क्या इनके अलावा भी कोई ऐसे विभाग है जिनमें हम एलडीसी की बदौलत आगे का सफर आसानी से तय कर सकते हैं? तो इसके बारे में सुनील सर आपको डिटेल से बताएंगे और सुनील सर से हम जानेंगे कि किस प्रकार से एलडीसी के बाद आगे का सफर तय किया जा सकता है। धन्यवाद भाटी सर। ये जो आपने जो सवाल पूछा ये बड़ा अच्छा सवाल है। एलडीसी किसी की भी ड्रीम जॉब नहीं हो सकती ना, लेकिन एलडीसी आगे की जिन नौकरियों के जो रास्ते खोलती है वो जॉब उनकी ड्रीम जॉब हो सकती है। एलडीसी बनने के बाद एक एक आप मानसिक रूप से रिलैक्स हो जाते हो, और उसके बाद जब आप जॉब में आते हो और आपके पास थोड़ा सा समय रहता है, उस समय में आप जो अन्य जो जॉब है उसके लिए आप अग्रसर हो सकते हो। एक तो ये बड़ा है क्योंकि बिल्कुल सर। कोई भी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के जो रास्ते खुल जाते हैं, वो इसका सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरा ये है कि जब आपका डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो जैसे आरएस की वैकेंसी आती है, और आपका डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसमें आरएस में वो पद है। तो कई कई डिपार्टमेंट ऐसे है, जैसे फूड जो खाद्य वाला जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल उसमें सर। रिजर्व उस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन रहता है। ऐसे ही कोई वित्त से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है उसके लिए रिजर्वेशन रहता है। तो उस रिजर्वेशन का फायदा उठा के आप आगे निकल सकते हो, इस जॉब से जॉब को चेंज कर सकते हो। और वैसे ही जैसे जूनियर अकाउंटेंट की जॉब है उसमें जो मंत्रालय कर्मचारी जो होता है, जो उसको 12.5% का रिजर्वेशन रहता है। 12.5% रिजर्वेशन इतना बड़ा रिजर्वेशन होता है कि आपकी जब मेरिट तय की जाती है तो वो एकदम कट ऑफ लाइन होती है। जैसे बिल्कुल सर। 40% से नीचे बच्चे 40% नीचे बच्चे पास नहीं हो सकते, तो 40% से ऊपर वाले बच्चे सारे जो मंत्रालय कर्मचारी है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो एक दो ये डिपार्टमेंट हो गए, उनमें जैसे आरएस का वो डिपार्टमेंट जिसमें आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसके पद उस वैकेंसी में पर्टिकुलर वैकेंसी में आए हो, तब आपको फायदा होता है। दूसरा जो जूनियर अकाउंटेंट की वो भर्ती जो अगर आती है आपके लगने के बाद, उसमें 12.5% जो कि एक बड़ा रिजर्वेशन है, उसका लाभ आप उठा सकते हो। हमारे बैच के खूब सारे बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और अभी वो उसके लाभार्थी हैं। सर आपके भी जूनियर अकाउंटेंट इस बार का क्या स्कोर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे तो आप जूनियर अकाउंटेंट पे अभी रिजल्ट भी आने वाला है, तो आप अपना एक बार स्कोर बिल्कुल। जरूर बताएं। मेरा अभी रिजल्ट आने वाला है। चूंकि की भी थोड़ी फ्लेक्चुएट होने वाली है, तो स्कोर पे चर्चा नहीं करके अभी एक बार रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अच्छे नंबर बनने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके हाँ। बाद उस पर अपना अलग से चर्चा कर लेंगे कि एक बार जब आप जॉब में होते हो तब नई जॉब के रास्ते कैसे खुलते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल सर। तो जैसा सर आपने बताया कि भाई आरएस के अंदर भी रिजर्वेशन रहता है, मतलब डिपार्टमेंट की जो सीटें रहती है, और जूनियर अकाउंटेंट में तो 12.5% बहुत बड़ी बात है सर। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा है। मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते हैं, उसकी वजह होती है, आप सोचिए एक्स सर्विसमैन को इतना रिजर्वेशन रहता है। मतलब आप एक्स सर्विसमैन जितना रिजर्वेशन एलडीसी वाले ये जूनियर एक अकाउंटेंट में एग्जिस्ट और, करता है। और और दोनों का रिजर्वेशन सेम और दोनों का एनर्जी लेवल कितना अलग है। एक वो बच्चा है जो अभी जो मंत्रालय कर्मचारी बना है, उसकी एनर्जी एकदम हाइप पे होती है क्योंकि वो पढ़ने वाला लड़का होता है और वो बिल्कुल सर। अच्छा करेगा आगे जाके। और एक वो होता है जो रिटायरमेंट होके जब वापस तैयारी करने की सोचता है, तो दोनों में अंतर होता है। और ये यही खूबसूरती है एलडीसी। अभी मैंने जो बताया ना, कोई ड्रीम जॉब थोड़ी है, लेकिन वो जो अपनी बेरोजगारी को हटा के वो जो आगे के जो रास्ते खोलती है, वो आपको उस जगह तक ले जा सकती है जिसमें आप अपने सपनों जो अपनी आकांक्षाएं और सपने हैं उनको पूरा कर सकते हो। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही धैर्य और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को बताया कि भाई एलडीसी ड्रीम जॉब तो नहीं है, लेकिन सर एलडीसी वैसे माना जाए तो अच्छी जॉब भी है, क्योंकि सारे काम बाबुओं के हाथ में होते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। और इसके बिल्कुल अलावा लेकिन सर, आप क्या सर? जो किसी जो मंत्रालय कर्मचारी होता है जिसको बाबू बोल दो एलडीसी बोल दो, उसके हाथ से होके ही फाइल निकलती है ना, कोई भी अधिकारी है वो तभी उसको वेरीफाई करता है जब नीचे से वो एक मार्क होके आ जाती है। इस बार डेफिनेट एग्जाम को क्रैक कर देंगे। बिल्कुल, आपको और बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे अच्छे से तैयारी करें और जीवन में आगे बढ़े। जॉब बिल्कुल एक अपने जीवन के लिए जरूरी चीज हो सकती है, लेकिन उस जॉब के अलावा जो इस तैयारी के दौरान वो सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन करते हैं, अपने व्यक्तित्व का अच्छे से विकास करते हैं, वो चीजें और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
हालांकि ये बाद की बातें हैं, जैसे जैसे वो अपने आने वाले जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने फिर से अपना वैल्यूएबल समय दिया। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर को आपने सुना, और सर को थैंक्स कमेंट में जरूर कहना। थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके, थैंक यू।